फिर ऐसा क्या था गीता में चेंज करने के लिए कि आपने एक नई गीता लिखी? उसके पीछे कारण ये है कि वो कर्म योग पे ज़्यादा ध्यान देती है और साथ में भक्ति भी सिखाती है। जी। गीता प्रेस की गीता है तो उसमें सीधे भगवत गीता जिसे हम कहते हैं कि उसमें सिर्फ भक्ति योग सिखा रहा है। तो कर्म और भक्ति योग में किस तरीके से डिफाइन करेंगे आप? पहले तो आप ये समझिए कि चाहे वो गीता प्रेस की हो, चाहे स्कॉल की, किसी की भी गीता जी। वो 4 सब्जेक्ट से अलग नहीं हो सकती। अगर आप कर्म नहीं करोगे, बिना ज्ञान के कर्म करना भी तो कहीं नहीं, भगवान का उत्तर ऐसा नहीं है कि गीता में ध्यान योग है और ध्यान योग को भगवान कहते हैं कि इसके ऊपर कोई ज्ञान नहीं है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक और नए एपिसोड में। मैं हूं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त भारती। तो आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। कह सकते हैं कि आज आपको एक प्लेट में बहुत कुछ मिलने वाला है, क्योंकि आज हमारे साथ जो गुरुजी हैं, अगर मैं उनकी प्रशंसा करना शुरू करूं तो शायद ये पूरा पॉडकास्ट इसी में निकल जाएगा, क्योंकि आज का जो टॉपिक है वो गीता को लेके है। अगर गुरुजी के हम ज्ञान की बात करें तो ज्योतिष को लेके काफ़ी अच्छा ज्ञान है, वास्तु को लेके काफ़ी अच्छा ज्ञान है। तो अगर मैं बात करूँ गुरुजी के काम की, बहुत अल्टीमेट मैं कह सकती हूँ समाज के लिए सेवा करना। सर ने एक ब्रह्मनिष्ठ फाउंडेशन का शुरुआत की है और इतनी ऊंचाई तक उसे लेके जाना चाहते हैं, उसके लिए इतना प्रयास चल रहा है, अपनी पूरा योगदान उसमें दे रहे हैं। और साथ में सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है, चिकित्सक लोग ना बीमार होते हैं, उनको कहते हैं ना तन मन धन, जहाँ पे अगर सपोर्ट किसी का मिल जाता है वो दुनिया जीत लेता है। तो वहाँ पे हमारे गुरुजी इसमें सपोर्ट करते हैं। तो हम स्वागत करते हैं श्री ब्रह्मनिष्ठ बंसीधर सर का। तो स्वागत है सर आपका, कैसे हैं? नमस्कार। नमस्कार, राधे राधे। राधे। तो सर, सबसे पहले मेरा एक ही पॉइंट है आपके लिए कि इतनी सारी गीताएं लिखी गई हैं, गीता प्रेस की भी ले लो, बहुत सारी हैं। फिर ऐसा क्या था गीता में चेंज करने के लिए कि आपने एक नई गीता लिखी? देखिए, ऐसा है कि भारत में, विश्व में अनेक प्रकार की गीताएं उपलब्ध हैं जी। कम से कम 20 से 25 प्रकार की गीताएं हैं। गणेश गीता, गुरु गीता, अनेकों अनेक गीता हैं। जो सबसे ज़्यादा जो प्रचलित गीता है वो है भगवत गीता जी। उसके पीछे कारण ये है कि वो कर्म योग पे ज़्यादा ध्यान देती है और साथ में भक्ति भी सिखाती है जी। जबकि अधिकतर जो गीताएं हैं उसमें भक्ति योग पे, ज्ञान योग पे और अध्यात्म पे ही ज़्यादा फोकस किया गया है। ये जो भगवत गीता है, इसमें भगवान कृष्ण की जो गीता है, इसमें कर्म योग पे ध्यान दिया गया है। ठीक है। तो मैंने आज से 25 साल पहले काफ़ी सारी लेखकों की गीता पढ़ी मैंने, और मैंने पाया कि अधिकतर जो गीताएं हैं वो क्लिष्ट होती हैं, वो समझ में नहीं आती पढ़ने में। जबकि मैं पढ़ा लिखा था, तो मैंने ये सोचा कि जब मुझे ही समझ में नहीं आती तो समाज को क्या समझ में आएगी। बिल्कुल सही बात है। और समाज में जो गीता पढ़ा रहे हैं वो अधिकतर भक्ति योग पढ़ाते हैं, कर्म योग पे बहुत कम लोग ध्यान देते हैं। तो हमने जितनी भी राइटर्स की गीताएं उपलब्ध थी उन सबको पढ़ा, समय दिया, अनुभव लिया, और जो हमें अपने समझ से ठीक लगा भगवत कृपा से, तो ये भगवत गीता आत्म उद्धार द्वार, कि आत्म उद्धार तो जग उद्धार, आपको पहले अपना उद्धार करना है। बिल्कुल। तो इसमें इस गीता में इसको सहज, आसान कहें और क्लिष्ट जो था उसको कम किया गया। तो अभी तक जो ये गीता पढ़ते हैं वो सब कहते हैं कि जी इसमें समझ में आती है। और समाज की जो रीढ़ की हड्डी है वो है धर्म। भगवान गीता में कहते हैं कि हे अर्जुन, मैं धर्म की स्थापना करने के लिए आया हूँ जी, भगवान कहते हैं जी। और अभी दुर्भाग्य से जो भी धर्म संस्थाएं हैं वो अधर्मियों के हाथ में फंसी हुई हैं। तो चूंकि हम लोग गृहस्थ हैं, परिवार से हैं, हमारे साथ जो लोग हैं वो गृहस्थ हैं, परिवार से हैं। भगवान शिव गृहस्थ थे, साथ में योगी थे। भगवान राम विवाहित थे, वो भी योगी थे। भगवान कृष्ण विवाहित थे और साथ में वो महायोगी भी थे। तो उसी संदर्भ में हमने कहा कि हम केवल कोच ना बने। अगर मैं भगवा कपड़ा पहन करके केवल मैं प्रवचन दूंगा तो मैं कोचिंग कर रहा हूँ जी। अभी हम क्या कर रहे हैं कि हम संसार में संघर्ष भी कर रहे हैं, और जो भगवान गीता में बताते हैं कि भाई दुख में सम रहना है, सुख में पागल नहीं होना है ना, ये उतार चढ़ाव संसार में आता जाता रहेगा। तो वो, क्योंकि गृहस्थ की जो जनसंख्या है वो बहुत ज़्यादा है, और हिंदुओं में एक गलत धारणा ये है कि गीता पढ़ने वाला साधु बन जाता है।
जबकि आप ये सोचिए कि जो अर्जुन युद्ध का मैदान छोड़ करके भागना चाह रहा था, वहाँ श्री कृष्ण ने अर्जुन क्या कह रहा था? अर्जुन कह रहा था कि जी मैं भिक्षा मांग के खा लूंगा, लेकिन मैं अपने संबंधियों को, रिश्तेदारों को, मित्रों को मैं नहीं मारूंगा। तो आज हमारी आपकी वही स्थिति तो है जी। इस घोर कलयुग के अंदर। हर रिश्ता धोखा दे रहा है, हर मित्र धोखा दे रहा है। जितने बड़े बड़े धर्म गुरु आप देखिए जेलों में बंद पड़े हैं, बड़े बड़े नेता देखिए जेलों में बंद पड़े हैं। तो बड़ा कठिन है इस वक्त सही बात बताना, सही बात समझाना। तो सब रिसर्च के बाद हम लोगों ने वेदों पे रिसर्च किया, उपनिषद पे रिसर्च किया, सब पढ़ा। अंतोगतवा समझ में आया कि केवल और केवल भगवान श्री कृष्ण है जो गुरु भी है और वो शिष्य बन करके हमें जीवन जीना भी सिखा रहे हैं। वो केवल प्रवचन नहीं दे रहे हैं। उनके बच्चे थे, उनका विवाह हुआ था, उनके घर में भी जटिलताएं थी, उनके परिवार में भी जटिलताएं थी, हर घर में जटिलताएं, लेकिन उन्होंने इस संसार रूपी कीचड़ में हमें कमल की तरह खिलना सिखाया। तो उसका मैंने अनुभूति किया कि अगर हम थोड़ा सा भगवत गीता का 3रा अध्याय, 4था अध्याय, 5वां अध्याय जो केवल और केवल कर्म योग पे फोकस किया गया है या प्रकाशित किया गया है, तो उससे सबसे पहले व्यक्ति का मानसिक स्थिति ठीक होगी। आप पहले ये समझ लीजिए कि दुनिया में अधिकतर जो दुख है, 90% दुख है वो मानसिक है। वही रोग बनते हैं, वही बीमारी बनते हैं। तो भगवान गीता में सबसे पहले हमको यही समझा रहे हैं कि हे अर्जुन, तू ये मत समझ कि तू अकेला संघर्ष कर रहा है, तू करता और भोगता भी नहीं है, सब कुछ मेरी योजना के अनुसार चल रहा है। तू अपनी तुच्छ बुद्धि से, बहुत कम समझ को तू अपने आप को बहुत इंटेलिजेंट समझ रहा है। तो ये बात हमें समझ में आई और हमने अपने हमारे आसपास जो भी लोग थे, जब उनसे हमने चर्चा की, उनके जीवन में परिवर्तन आया, हमारे जीवन में परिवर्तन आया, है ना। अर्जुन ने पूछा कि साहब क्या अंतर है आध्यात्मिक जीवन जीते हैं उनमें और जो साधारण जीवन जीते हैं। तो गुरुजी आपके द्वारा कर्म योग और भक्ति योग में क्या अंतर है? अगर दोनों गीताओं में आपने कहा कि हम जो गीता प्रेस की गीता है तो उसमें सीधे भगवत गीता जैसे हम कहते हैं कि उसमें सिर्फ भक्ति योग सिखा रहा है, तो कर्म और भक्ति योग में किस तरीके से डिफाइन करेंगे आप? पहले तो आप ये समझिए कि चाहे वो गीता प्रेस की हो, चाहे ISKCON की, किसी की भी गीता हो, वो 4 सब्जेक्ट से अलग नहीं हो सकती। उसमें जो 700 से ज्यादा श्लोक हैं, आज की जो गीता उपलब्ध है उसमें 700 श्लोक हैं, जबकि जो मूल गीता है उसमें 745 श्लोक हैं। तो हमारी गीता में हमने 707 श्लोक रखे हैं। 707 पहला डिफरेंस तो ये आ जाता है। दूसरा, ये जो बाकी जितनी गीताएं हैं इनके 4 विधाएं हैं। पहला है सांख्य योग। सांख्य योग का अर्थ ये होता है कि आप भगवा कपड़ा पहनिए, पत्नी छोड़िए, पति छोड़िए, घर परिवार छोड़ के केवल और केवल ध्यान कीजिए, मतलब गृहस्थ जीवन को पूरा त्याग देना है। ठीक है। तो जो भी, चाहे वो बुद्धिस्ट हो, चाहे आप ईसाइयों को देखिए, वो पादरी उनके होते हैं, व्हाइट ड्रेस पहन लेते हैं, तो घर परिवार छोड़ देते हैं, कुछ कुछ वैसा ही है। और हिंदू धर्म में तो बहुत बड़ी श्रृंखला ही है सन्यासी लोगों की। तो भगवान ने उसको सांख्य योग कहा, संख्या का योग। 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, उसके ऊपर मन बुद्धि चित्त अहंकार, उसके बाद 3 प्रकृति, इसकी जो संख्या हम कर रहे हैं उसको सांख्य योग कहा जाता है। तो ये हर गीता में उपलब्ध है। इसके बाद आता है कर्म योग। इसके बाद हर गीता में, सब में 18 अध्याय हैं, 700 श्लोक हैं। फिर आता है कर्म योग। क्योंकि अर्जुन ने ये पूछा कि हे भगवान, जब आप ये कह रहे हैं कि ज्ञान ज्यादा उत्तम है कर्म करने से, तो मुझे भयंकर युद्ध में काहे के लिए लगा रहे हैं आप? सही बात है ना। तो मुझको आप ये बताइए कि दोनों में से श्रेष्ठ कौन है? कर्म योग और ज्ञान योग में। अगर दोनों ही, मेरे हिसाब से अगर आप कर्म नहीं करोगे, बिना ज्ञान के कर्म करना भी तो कहीं नहीं। भगवान का उत्तर ऐसा नहीं है, क्योंकि भगवान ने जो टीम बनाई थी, देखिए हम आप बैठे हैं ना यहाँ पे, और जो भी लोग हैं हम समाज में, तो आप एक टीम बना के, एक संगठन बना के काम करेंगे तो ही हम ज्यादा सफल हो सकते हैं। भगवत गीता को लिखने के लिए वेद व्यास जी थे, उसको महाभारत में लिखा उन्होंने, उसका संकलन किया भगवान गणेश जी ने। तो इससे पता चलता है कि भगवान शिव ने अपने पुत्रों को शिक्षित किया था, पढ़ाया लिखाया था, तो हमें भी अपने बच्चों को पढ़ाना लिखाना चाहिए। तीसरा, देवी सरस्वती की कृपा थी उसके ऊपर। वेदों को, हमारे जो व्याकरण है, उपनिषद है, सबका रस निकाल के डाला गया आपकी गीता के अंदर, तो वो आ गया कर्म योग। अब अर्जुन ने पूछा कि दोनों में से कौन सा श्रेष्ठ है, तो भगवान ने कहा कि दोनों श्रेष्ठ है। तो अभी आपने पूछा कि आपने तर्क दिया कि इस कारण कर्मयोग ज्यादा श्रेष्ठ है, तो वो तर्क नहीं है। भगवान कहते हैं कि दोनों श्रेष्ठ है। आप ये मत कहिए कि ये अच्छा है ये बुरा है, लेकिन कर्म योग व्यवहार में सहज है।
आप अगर धन कमाते हैं तो आपको सुकून है, जी, आप भक्ति भी कर सकते हैं। जी, लेकिन जो केवल भक्ति करता है उसका पूरा का पूरा जीवन चंदा इकट्ठा करने में, डोनेशन मांगने में, भिक्षा मांगने में जाता है उसका। आप कभी गई होंगी वृंदावन में, जी, तो आप देखिए वहाँ पे कि वहाँ कपड़े फाड़ देते हैं वो भीख मांगने वाले। हाँ बिल्कुल, कई बार आप ऐसा होता आप है। इसको ध्यान दीजिए। हम लोग वैष्णो देवी जाते थे, छोटे थे, तो वहाँ वो छोटे छोटे बच्चे कपड़े फाड़ देते हैं। तो अर्थ, कहने का अर्थ यह है कि हम कर्म करेंगे तो हम ज्ञान भी अर्जित कर सकते हैं, भक्ति भी कर सकते हैं और समाज में हम आदर्श भी बन सकते हैं। जी, तो भगवान ने कहा कि अर्जुन दोनों ही श्रेष्ठ है, पर व्यवहार में करने में सहज है कर्मयोग। कर्मयोग, अब ये कर्मयोग हो गया। अब इसके बाद आएगा ध्यान योग, अध्याय 6, मेडिटेशन, जी, जो पूरे दुनिया में छाया हुआ है। बिल्कुल छाया अच्छा, हुआ मैं है। ये देखता हूँ, मुझे बड़ा आश्चर्य होता है, हाँ, कोई कृष्ण भक्त ध्यान नहीं करता, ध्यान का प्रचार नहीं करता। वो सारा का सारा ठेका जो है महात्मा बुद्ध के चेलों के पास है कि वो बुद्ध की तस्वीर लगाते हैं घर में, बुद्ध का मेडिटेशन करते हैं। अरे बुद्ध से बहुत पहले की गीता है और उसमें भगवान ने कहा है कि ये जो ध्यान योग है अर्जुन, ये संसार का सर्वश्रेष्ठ सुख है, सर्वश्रेष्ठ क्रिया है। जी, तो ये तीसरी बात आ गई उसके अंदर कि आपको जबकि देखिए, हम लोग को बड़ा आश्चर्य होता है ये जान करके कि भगवत गीता का 6वां अध्याय पूरा आत्म संयम योग के नाम से है, ध्यान योग के नाम से है। जी, और 2500 साल पहले महात्मा बुद्ध का अस्तित्व है, जबकि भगवत गीता जो है वो कम से कम 5500 साल पहले की है। हालांकि भगवान कृष्ण तो कहते हैं कि मैंने करोड़ों साल पहले सूर्यदेव को ज्ञान दिया था, है ना, लेकिन चलिए हम 5500 साल पहले ही कर लेते हैं। तो 6वां अध्याय जो गीता का है ये पूरा मेडिटेशन के लिए है, पूरा आपके ध्यान के लिए है। और क्या है ध्यान के अंदर, तो वहां पे कर्म योग और एक सांख्य योग, दोनों का मिलन है, ध्यान योग। तो बहुत सारे लोग जो हैं भारी संख्या में आजकल ध्यान करते हैं, उनको गीता पढ़नी चाहिए, गीता का 6वां अध्याय पढ़ना चाहिए। तो आपको, क्योंकि वो भगवान बता रहे हैं। आप दुनिया में देखिए, एक आश्चर्य की बात है कि जितने भी ग्रंथ हैं संसार के अंदर वो सारे मैन मेड हैं। पहले पुरुषार्थ को ही ज्यादा वो दिया जाता था, तवज्जो के पुरुषों को ही ज्यादा मिलता था, महिलाओं को मुझे लगता है कलयुग में आया है कि गीता में ध्यान योग है और ध्यान योग को भगवान कहते हैं कि इसके ऊपर कोई ज्ञान नहीं है। ठीक है। उसके बाद आता है 9वें अध्याय से भक्ति योग। 9वां अध्याय हम लोग जो भगवत गीता आत्म उद्धार द्वार कहते हैं, तो हम लोग 18वां अध्याय फॉलो करते हैं। अच्छा, वो है पराभक्ति योग। पराभक्ति योग, भक्ति योग जी, मतलब 9वां और 18वां अध्याय मिलता जुलता है क्या? 9वां अध्याय टोटली भक्ति योग है, ठीक है, और 18वां अध्याय है वो आपको मल्टी डायनेमिक पर्सनैलिटी बना देगा। ओके, आप कर्म भी करेंगे, ध्यान भी करेंगे, संसार में भी रहेंगे, जीवन मुक्त होके भी रहेंगे, और जिस आनंद की अवस्था में भगवान कृष्ण रहते हैं उस अवस्था में हम आप रह सकते हैं। भगवान ने बार बार कहा है कि तुम मेरी तरह रह सकता है, जो उनका सच्चिदानंद का स्वभाव है, उनका जो आनंद का स्वभाव है। अभी अपन लोग तो सुख और दुख में भटके हुए हैं ना, हमें सुख दुख से ज्यादा का पता नहीं है जी। तो गीता हमारे को लेके जाती है सच्चिदानंद के स्वभाव। एक बात पूरा। फिर आपने पूछा कि आजकल औरतें, महिलाएं, स्त्री ज्यादा पढ़ रही हैं, तो आपको क्या लगता है कि सीता जी पढ़ी लिखी नहीं थी, राधा पढ़ी लिखी नहीं थी, पार्वती जी पढ़ी लिखी नहीं थी? हमेशा से समाज के अंदर स्त्री बराबर पढ़ती थी। ये जो बीच में जो मुगलों का समय आया था, तो वो चूंकि असुर राक्षस डाकू लुटेरे थे वहां से जो यहाँ पे आए थे, तो इन्होंने लूट मार शुरू कर दी, लड़कियों को उठा लेते थे, लड़कियों को किडनैप कर लेते थे, तो पर्दा शुरू हो गया, उनकी शिक्षा को धीरे धीरे कम किया गया, बंद किया गया। नहीं तो हमारे देश में तो स्वयंवर होता था जी। आज मतलब महामूर्ख लोग कहते हैं कि भाई लड़की स्त्री पुरुष के बराबर होनी चाहिए। अरे तो ज्यादा है, कम कहाँ पे है? कोई पुरुष का स्वयंवर थोड़े होता था, स्त्री का स्वयंवर होता था। स्वयंवर का अर्थ हुआ अपना वर वो खुद चुनती थी, पुरुष कहाँ चुनता था। तो मतलब आज के इस 21वीं सदी में अगर कह सकते हैं कि लव मैरिज। देखिए स्वयंवर में क्या होता था कि माता पिता भाई बंधु जो होते थे, चाचा सब मामा, ये एक अच्छे लड़कों को लेके आते थे, उसमें से आपको एक चुनना होता था। अभी लड़की क्या होती है, वो भोली होती है, 17-18 साल की बच्ची में कितनी समझ है। अब उस पर जो उसको दिख गया पहले, वो फिर सर फूटे या माता यार हमने तो हाँ कर दी, अब वो मानेगी नहीं वो। तो पहले के स्वयंवर में और आज के स्वयंवर में ये अंतर है कि पहले आपको अवसर परिवार ही देता था
पारिवारिक होता था, और अभी भी बहुत अच्छे समाज में अग्रवाल समाज करता है, वो बहुत सारे समाज करते हैं। तो अच्छा बुरा हमेशा रहा है, अभी भी रहा है। हमारा आपका उद्देश्य ये है कि जो समाज में अधर्म चरम पे पहुंचा हुआ है, आज आप देखिए कोर्ट कचहरी में कौन लड़ने जा रहा है? पति पत्नी जा रहे हैं, भाई भाई जा रहे हैं, बाप बेटे जा रहे हैं। हम छोटे थे तो सुनते थे कि माता को माता नहीं होती। मैं 10-100-50 औरतों से मिल चुका हूँ जो माता है, और बड़ी भयंकर कुमाता है वो, परिवार बर्बाद कर दिया उसने। तो चूंकि अधर्म ने कब्जा कर रखा है, तो भगवत गीता को अगर हम समाज में लेके आएंगे तो वो धर्म का प्रचार होगा। धर्म का प्रचार होगा तो परिवार की उन्नति होगी, व्यक्तिगत उन्नति होगी, और समाज की भी उन्नति होगी। यही उद्देश्य है, क्योंकि भगवान की घोषणा ये है कि अर्जुन, अभी मैं जो कह रहा हूं तू मान ले, तुझे कर्म फिर भी करना पड़ेगा। अभी मैं कह रहा हूं तो तू मान ले जी। तेरे बिना भी युद्ध होगा, तेरे बिना भी सब ये मारे जाएंगे। तो ये आप पे भी लागू होता है, मेरे पे भी लागू होता है कि ये गीता का प्रसार हम नहीं करेंगे, भगवान किसी और से करवा लेंगे। बिल्कुल। अभी हमें सुअवसर मिला हुआ है, उस सुअवसर का लाभ उठाते हैं। और आज के समाज में आपके देश के जो प्रधानमंत्री हैं वो योगी के रूप में है, 74 की एज में। अपने देश में 55 के बाद बूढ़ा मान लेते हैं लोगों को, वो 74 में बूढ़ा नहीं मान रहे अपने आप। बिल्कुल, लगातार काम। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं जी। तो जितना वो काम कर पा रहे हैं उतना आम नेता कर पाते हैं क्या? तो हमारे समाज में भगवत गीता की नितांत आवश्यकता है, और आज के समाज के हिसाब से हमने गीता को प्रयास किया है कि इसको सहज किया गया है, सरल किया गया है। तो गुरुजी, जो आपकी ब्रह्मनिष्ठ फाउंडेशन किस तरीके से काम करती है समाज के लिए, तो उसके बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालिए, जिससे ब्रह्मनिष्ठ के जो फाउंडेशन उसके बारे में लोग जागृत हों और ज़्यादा इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें। ये हमारा उद्देश्य था कि ये बहुत बड़ा खजाना हमारे समाज में है भगवत गीता का, और इसके लिए हम लोगों ने ब्रह्मनिष्ठ फाउंडेशन बनाई है। ब्रह्मनिष्ठ फाउंडेशन का अर्थ ये होता है कि एक ब्रह्मनिष्ठ है और एक ब्रह्मनिष्ठ है। ब्रह्मनिष्ठ का अर्थ होता है झूठ का जीवन। झूठ का जीवन, जैसे बच्चे कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, पिज्जा खा रहे हैं, क्या भविष्य आप बताइए इनका? इन बच्चों का क्या भविष्य है? कुछ नहीं, मतलब कह सकते हैं काफी बीमारियां, सारी बीमारियां हो रही हैं, कलह कलेश हो रहे हैं। अगर गीता ने आपको समझा दिया है कि इस समाज में 3 प्रकार के लोग होते हैं, रजोगुणी, सतोगुणी और तमोगुणी। रजोगुणी का अर्थ होता है कि मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी। तो फिर ये जेल में कौन बंद लोग हैं, अस्पताल में कौन लोग बंद हैं, अस्पतालों में कौन जाते हैं, अस्पतालों में कौन एडमिट हो रहे हैं? आपके अज्ञान का वकील और डॉक्टर खा रहे हैं, जो जेलों में कैदी बंद है। हमने अपने जीवन में ये अनुभव किया कि संसार के अंदर भ्रम ज्यादा फैला हुआ है जी। भ्रम का अर्थ ये होता है कि एक 20 साल का नौजवान या युवती, उसको नहीं पता कि हमने कल किस दिशा में जाना है संसार के अंदर, क्या करना है हमारे को समाज के अंदर। अब जो उनको बताने वाले हैं वो खुद अज्ञानी है, जो उनको समझा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, वो खुद अज्ञानी है, तो वो क्या समाज का भला करेंगे? भगवान गीता में कहते हैं कि मैं विद्याओं में अध्यात्म विद्या हूँ। जितनी भी एजुकेशन संसार में है, मैं उसके अंदर स्पिरिचुअल नॉलेज हूँ। स्पिरिचुअल नॉलेज हुआ आपके तन का नहीं, मन का नहीं, आत्मा का ज्ञान। आत्मा का ज्ञान, बिल्कुल ठीक है। अभी जितना मेडिकल साइंस है वो सारा आपके तन पे चल रहा है जी। मन तक भी नहीं जा पा रहा है, नहीं, है ना? तो भगवान ने कहा कि आत्मा का जो ज्ञान है उसके होने के बाद हमारे को मानसिक क्लेश कम होंगे, हमारा जीवन में एक स्मूथनेस आएगी, हडल्स कम हो जाएंगे हमारे। और जैसे माँ अपने बच्चे को पालती है, बच्चे को क्या पता होता छोटे बच्चे को, तो भगवान तो माँ की भी माँ है, बस हमें खाली उनकी तरफ देखना है। और उस देखने को कहते हैं योग जी। तो इसीलिए भगवान कहते हैं कि भोगी से योगी बनो। तो मेरे जो संपर्क में लोग आए, जब हमने गीता दी, चर्चा की, हमारे मित्र थे, दोस्त थे, जानने वाले लोग थे, और विशेषकर जब मैंने ट्रीटमेंट किया लोगों का, हम लोगों के ऊपर एक भगवान की विशेष कृपा है हमारे परिवार पे कि काफ़ी सारी बीमारियों को, रोग को हम लोग उसको टेस्ट थेरेपी कहिए, कई रेकी कहते हैं, कई लोग उसको पौराणिक हीलिंग कहते हैं, बहुत सारे नाम हैं उसके, लेकिन एक्चुअली वो है आध्यात्मिक ट्रीटमेंट है। तो उससे हमने काफ़ी सारे लोगों को ठीक किया। डिप्रेशन हो गया, नींद नहीं आती, माइग्रेन है, सर्वाइकल है, पेट अपसेट रहता है, तो ठीक हो जाता है। आप जब ध्यान से सोचेंगे इन बारे में, तो एलोपैथी, होम्योपैथी या आयुर्वेद ये केवल उस रोग पे ध्यान दे रहे हैं, हम कारण पे ध्यान दे रहे हैं। कारण क्या है? मनोदशा जी। अगर मनोदशा आपने ठीक कर दी तो 80% जो ट्रीटमेंट है वो बंद हो जाएगा जी। बिल्कुल सही बात है, जब आपकी मनोस्थिति अच्छी तो मेरे जीवन में कम से कम 1000-2000 लोग आए, मैंने उनकी थेरेपी की और मैंने देखा कि भाई पैसे का लॉस हो गया,
घर में पत्नी से डाइवोर्स हो गया, पिता से नहीं बनती है, तो आदमी ड्रिंक करना शुरू करता है, सिगरेट पीना शुरू करता है। अगर उस वक्त थोड़ी सी गीता की काउंसलिंग कर दी जाए तो उस नरक में जाने से वो बच जाएगा। बिल्कुल। तो गुरुजी एक थोड़ा सा पर्सनल मेरा क्वेश्चन है आपसे कि बहुत अच्छे विचार हैं आपके, आप इस लाइन में कैसे आए? कब आपको ये ज्ञान जागृत हुआ कि मुझे समाज के लिए भी करना चाहिए? और जो ट्रीटमेंट आप कह रहे हैं मनोस्थिति, क्योंकि आज तक कोई कारण ही नहीं समझ पाया है कि लोग ना सिर्फ देखते कि अगर घाव है तो घाव का ट्रीटमेंट करते हैं, कैसे चोट लगी, क्या लोहे से लगी, वहां तक नहीं जाते हैं, बट आप मन से कहते हैं मनोस्थिति का आप उपचार कर रहे हैं। तो ये कैसे आपके अंदर एक जहान, मतलब क्योंकि सबकी एक नॉर्मल लाइफ है, सब अपने में रहना पसंद करते हैं, जो मुझे पसंद है मैं वही करूंगा। जैसे कि आप जानते हैं कि हम लोग ज्योतिष को, कुंडली को सब मानते हैं, क्योंकि सब एक विज्ञान है। तो मेरी कुंडली में लिखा हुआ है कि भाई ये गीता मर्मज्ञ होंगे, अर्थात मेरे जन्म से पहले ही ये निर्धारित था कि मुझे गीता पे काम करना है। मेरी जब आयु 3 महीने की थी तो हमारी दादी हमें किसी एक त्रिकालदर्शी संत थे, उनके पास ले गई। तो उन्होंने कहा कि स्वामी जी बच्चे का नाम रख दीजिए। तो वो जो स्वामी जी थे, गुरु जी, वो त्रिकालदर्शी थे। तो उन्होंने कहा कि इसका नाम होगा वंशीवट। वट। तो हमारी दादी बड़ी शिक्षित थी और बड़े मतलब ब्रिलियंट थी, तो उन्हें अजीब सा मुंह बनाया कि स्वामी जी को अच्छा नाम बताइए। वही वंशीवट का मीन्स क्या है? तो उन्होंने बोला कि अरे बुढ़िया तू इस नाम को खराब कर रही है, ये कृष्ण भक्त होगा, जब ये बड़ा होगा इस नाम को सार्थक करेगा। तो जब मेरी उम्र 40-42 की हुई तो हम लोग, काफी बड़ा ग्रुप है, वृंदावन जाते रहते हैं हम लोग, तो वहाँ पता लगा कि वंशीवट जगह है जहाँ पे कृष्ण मुरली बजाते थे और उनको नचाते थे। तो हम लोग वहाँ गए। तो जब वहाँ गए तो वहाँ की जो वाइब्रेशंस थी, वहाँ के जो ऊर्जा जो थी वहाँ पे, वो मैंने और जो मेरे साथी गण थे सबने अनुभव किया है कि ये जो जगह है बड़ी विशेष है। यहाँ ध्यान समाधि कुंडली, जो लोग कुंडली जगाने के लिए पता नहीं कहाँ कहाँ घूमते हैं, तो वहाँ पे कुंडली खुद ही हिलने लग जाती है और वो अपने आप जग जाती है। तो सबने अनुभव किया। वो वृंदावन में है वंशीवट, लेकिन स्कूल में हमारा नाम कर दिया उन्होंने बंसीधर, क्योंकि वो थोड़ा सा नाम कंफर्टेबल नहीं था वो। एक बात। दूसरी बात, जो हमारे 7वीं 8वीं क्लास के मित्र थे, तो वो हम जब बातें करते थे तो वो कहते थे कि अब गुरुजी के प्रवचन होंगे, हाथ जोड़ के बैठ जाओ। मैं उस वक्त भी धर्म की बात बोलता था। तो ये 20-22 पार करते करते मुझे समझ में आ गया था कि भाई मेरे को जो स्पिरिचुअल लोग हैं वो ज़्यादा समझ में आते। मेरा जो अट्रैक्शन था वो नानक से, कबीरदास जी से, इनसे ज़्यादा था जी। फिर मैंने इनके सोर्स देखे कि भाई ये कहाँ से बोलते हैं। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखी, ये कहाँ से बोला इन्होंने, कहाँ से बोला? तो पता लगा कि ये सारा का सारा भगवत गीता को ही पढ़ करके उसको अवधी भाषा में आसान किया गया है। गुरु ग्रंथ साहिब है, ये गुरु ग्रंथ साहिब जो है, तो उसको भी क्या है, वो सारा हमारा जो हिंदू धर्म का, सनातन धर्म का जो आध्यात्मिक ज्ञान है उसको पंजाबी में बोला गया है। कोई नया नहीं कह सकता। तो सोर्स समझ में आया कि सोर्स है भगवत गीता। तो जब मैंने पहली बार गीता पढ़ी तो मुझे लगा कि मैंने अनेक बार पढ़ी हुई है, और फिर कई सारी गीताएं पढ़ते पढ़ते मुझे समझ में आया कि इनमें कुछ सुधार की जरूरत है, और वो हमने किया। उसमें 10 साल लगा हमारे को, और उसका लाभ ये हुआ कि हमारे आसपास जो लोग हैं वो बाकी लोगों से शांत हैं, बाकी लोगों से तेजस्वी हैं, ओजस्वी हैं, और लोग उनसे पूछते हैं कि भाई आप कहाँ जाते हो, किनसे मिलते हो। तो भोगी से वो योगी बने हैं, और ब्रह्मनिष्ठ फाउंडेशन का भी यही उद्देश्य है कि भोगी से योगी बन जाए तो भगवान के भक्त हो जाएंगे। जी, क्या समझते हैं? सही बात है। दुख और सुख से मुक्त होकर आगे बढ़ जाएंगे, आनंद से रहेंगे। तो संतों से, महात्माओं से मैं जब उनसे मिलता था तो मेरा उनके प्रति एक अलग सा अट्रैक्शन रहता था कि भाई इनको मैं सीखूं, समझूं, ये क्या बोल रहे हैं। जी। तो कह सकते हैं कि ये जन्म से ही इनबिल्ट है। क्या बात है, अमेजिंग। कह सकते हैं कि जो भगवान श्री कृष्ण ने जैसे भेजा है उसको बस समझना है कि हमें करना क्या। और एक बात और कि जब भी जीवन में मेरे को किसी आध्यात्मिक को जिज्ञासा हुई तो अब हम किससे पता करें हमें, तो मैंने देखा कि जो मेरे पास ग्रंथ पढ़े हैं उनमें से उनका उत्तर मिल जाता है। तो मैं बहुत ज़्यादा भटका भी नहीं, मैं बहुत ज़्यादा लोगों के पास घूमा भी नहीं। ये भगवान श्री कृष्ण की हम पे असीम कृपा है, उनकी दया है, और उनकी एक तो सबसे बड़ी सही बात कह सकती हूँ कि आपने अपने उस चीज़ को पहचाना कि मैं किस लिए आया हूँ दुनिया में, मुझे क्या करना चाहिए। ये सबसे बड़ी बात होती है। नहीं तो हर एक व्यक्ति एक उद्देश्य लेके आता है कि हमें यहाँ आगे करना क्या, पर यहाँ आने के बाद सब भूल जाते हैं। तो सर मैं थोड़ा सा और जानना चाहूँगी, जब
क्योंकि देखिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आई होंगी जब आपने ये चीज़ शुरू की होगी, चाहे कोई सा भी फील्ड ले लीजिए, चाहे हम तैयारी करते हैं किसी भी चीज़ की, वहाँ पे भी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो कुछ ऐसा रहा हो जो आपने सबसे ज़्यादा फेस किया हो, सोचा हो कि नहीं ये चीज़ नहीं होनी चाहिए? देखिए भगवत महापुराण में लिखा हुआ है कि हे उद्धव, जिस पे मैं बहुत कृपा करता हूँ। हम्म, उद्धव जी ने प्रश्न किया कि हे श्री कृष्ण, ये बताइए कि शिव जी तो शमशान घाट में रहते हैं हम्म, और उनको मानने वाले ज़्यादा धनवान होते हैं, हम्म, जबकि आप लक्ष्मीपति हैं, तो आपके भक्त थोड़े कम पैसे वाले होते हैं, तो थोड़े से परेशान दिखते हैं, ऐसा क्यों? तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जिस पे मैं कृपा करता हूँ सबसे पहले उसको धनहीन करता हूँ। तो भगवान ने हमें किया। फिर जो उसके मित्रगण होते हैं उनसे उनका उनका जो है कलह कलेश करवा देता हूँ, वो करवा दिया। फिर जो रिश्तेदार होते हैं उनसे दूर करता हूँ, क्योंकि उनको अपनी विशेष कृपा देनी होती है। तो हम भी उसको आप संघर्ष कह लीजिए या उसको एक जीवन का फेज कह लीजिए, उस सबसे गुजरे हैं, हम लोग भी गुजरे हैं कि हमारे आसपास के लोग शत्रु हो गए, है ना। अष्टावक्र गीता में कहते हैं कि भाई जो तुम्हारे नीचे काम करने वाले लोग होंगे वो तुम्हारा अपमान करेंगे, पत्नी तुम्हारा अपमान करेगी। जब तुमको अपमान लगना बंद हो जाए तो तुम समझो कि अब तुम स्थित प्रज्ञ की स्थिति में आप आ गए। जी, तो गुरुजी आपके विचार से सनातन धर्म क्या है? सनातन धर्म है कि इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। भगवान शिव वही बोल रहे हैं, भगवान विष्णु वही बोल रहे हैं, माता रानी वही बोल रही है, गणेश जी वही बोल रहे हैं। जितने भी सनातन धर्म के अंदर समय समय पर जो भगवत स्वरूप लोग आते हैं वो एक ही बात कह रहे हैं, उसमें नया कोई नहीं कह सकता। बाकी जितने भी जो धर्म होते हैं उनमें समय समय में परिवर्तन होता रहता है, लेकिन सनातन धर्म एक ही बात कह रहा है कि आप देह अभिमान से, जो देह के प्रति आपको अभिमान है, इससे आपको आत्मा तक पहुंचना है। यही सारे भगवान शिव भी कहते हैं, जितने भी भगवान एक ही बात कहते हैं, कोई अलग नहीं कहता। तो सनातन धर्म का अर्थ हुआ जो पुरातन है, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं आता और कोई इसका कोई व्यक्ति नहीं है जिसने इसको पैदा किया। बिल्कुल, क्या बात है। तो गुरुजी जैसे आप उपचार की बात कर रहे हैं कि आप उपचार करते हैं, जो भी कैसी भी प्रॉब्लम्स आ जाती है चाहे माइग्रेन की हो, वो फिर आप किस तरीके से करते हैं? मतलब एलोपैथिक करते हैं, आयुर्वेदिक करते हैं, मतलब आपका तरीका क्या है करने का? देखिए मेरा पहला तो ये मानना है कि जो भी पैथी है वो सब भगवान की बनाई हुई है जी। चाहे वो एलोपैथी है, उसके भी बड़े सारे बेनिफिट्स हैं, साइड इफेक्ट हैं, वो दूसरा पहलू है। ऐसे आयुर्वेद है, उसकी एक सीमा है, उसके लाभ तो बहुत हैं, तो उसकी एक सीमा है। ऐसे होम्योपैथी है, उसके भी लाभ हैं, लेकिन वो बहुत स्लो चलती है, तो उसके भी आप कह सकते हैं कि कुछ उसके नुकसान कह लीजिए या उसका कुछ कमी कह लीजिए उसके अंदर, लेकिन कहीं ना कहीं सब लाभ करता है। ऐसे स्पिरिचुअल लोग होते हैं जिनको सिद्ध पुरुष कहा जाता है कि उनके हाथ में सफा होता है, उनके देखने में सफा होता है ना। वो जो समाधिस्थ रहते हैं या दक्ष हो जाते हैं अध्यात्म में, तो उनमें विशेष शक्ति आने लग जाती है। तो पहली शक्ति उसमें आती है कि वो पवित्रता में आ जाते हैं। वो जितने पवित्र रहते हैं तो उनके देखने से, उनके छूने से, स्पर्श करने से, वो कुछ अभिमंत्रित करके दे देंगे, उससे आपको सुकून मिलेगा। ये पहली क्लास है अध्यात्म की। ये पहली क्लास है कि वो ये जो मिट्टी का बना हुआ तन है, उसके अंदर मन है और उसके अंदर जो आत्मा रूपी धन है वो वहां तक पहुंच गया। क्योंकि कोई दवाई नहीं देते, कोई मेडिसिन नहीं, कोई कुछ नहीं देते। पर हम ये नहीं कहते कि आप कुछ मत लीजिए। हम ये कहते हैं आयुर्वेद जहाँ से भी आपको लाभ होता हो, आयुर्वेद को ज्यादा हम लोग फोकस करते हैं। लेकिन किसी की सर्जरी करनी है तो उसमें क्या करेगा आयुर्वेद? आयुर्वेद कुछ नहीं कर पाएगा। तो सबको भगवान का शक्ति मान के, रूप मान के हम करें। हमारा ये है कि हमसे जो लोग मिलते हैं धीरे धीरे दवाइयाँ उनकी बंद हो जाती है। कई ये वीडियोस आपके सामने भी आई हैं जहाँ पे लोगों ने बताया कि काफी लोग ठीक भी हुए हैं आपके उपचार से। बिल्कुल। तो मतलब वो आत्मा की शक्ति है, आत्मा की शक्ति है। कितनी क्लासेस पे, अगर मान लीजिए किसी को माइग्रेन है, वो कितनी क्लासेस आपके साथ ज्वाइन वो उस पर निर्भर करता है कि उसकी मनोदशा कैसी है। मनोदशा कैसी है, वो हमारी बात कितनी मानता है। तो जो आपके सेशंस होते हैं वो कितने सेशंस में, मान लीजिए मुझे माइग्रेन है, मुझे आपके पास आना है, तो मुझे कितने सेशंस लेने पड़ेंगे? देखिए मुझे लगता है किसी को 5, किसी को 8। मुझे लगता है जो आ गया वो जुड़ गया। हाँ, जो आएगा तो लाभ होगा ना उसको, कोई नुकसान तो है नहीं। हम क्या करते हैं उसका, देखिए हम उसको, एक शब्द है तरन तारण। ओके।
एक अच्छा। शब्द है, ये रामायण में भी है और ये गुरु नानक देव जी ने भी बनाया था आश्रम तरन तारण। ओके। तो तरन तारण का अर्थ होता है जो तरा हुआ है हम्म, और जो मिलता है उसको तार देता है। जी। मतलब जो दुख से निकला हुआ है और जो जुड़ते हैं उनको भी मानसिक, शारीरिक, आर्थिक जो भी समस्या है कुछ ना कुछ उसका निदान कर देता है। निदान कर देता है। तो ये तरन तारण वाला हिसाब है कि अगर मैं स्वस्थ हूँ तो मैं देखता हूँ कि फंसा हुआ कहाँ है। जी। अब मान लीजिए किसी का पति है, बनती नहीं उससे, हम्म, तो क्या ठीक होगा माइग्रेन उसका? किसी घर में पैसे कमाने के लिए नहीं है, खाने के लिए नहीं है, उसको कैसे माइग्रेन ठीक हो जाएगा? बिल्कुल। तो हम तो रोग ठीक कर देते हैं, लेकिन साथ में ये भी प्रयास करते हैं कुछ ना कुछ उसको रास्ता भी बता दिया जाए। जी। चाहे उसमें ज्योतिष का लाभ सहयोग लिया जाए, चाहे उसमें वास्तु का लिया जाए सहयोग लिया जाए, क्योंकि हम लोग देखते हैं बड़ी बड़ी कोठियाँ, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ इसलिए बंद है क्योंकि उसका वास्तु ठीक नहीं है। अच्छा, मजे की बात देखिए कि वो 50 करोड़ की कोठी बना लेगा, लेकिन वो किसी ज्योतिष वाले को थोड़े पैसे नहीं देगा, 50 लाख रुपए की, जिससे कि वो सारा ही ठीक कर दे। जी। है ना? नहीं दे पाते। तो उसके पूरा जीवन खराब हो जाता है। तो इसका ये प्रयास है कि कहीं ज्योतिष की आवश्यकता है, कहीं वास्तु की आवश्यकता है, कहीं हमारे उपचार की आवश्यकता है, उसके बाद गीता की आवश्यकता है। आप ऐसे समझें जैसे माँ अपने बच्चे को उसको नहला धुला के पाउडर वाउडर लगा के, क्रीम पाउडर लगा के वो पिता को दे देती है कि अब खेल तू इससे। तो हम संत भी वही काम करते हैं कि जो कैसे भी परेशानी में आता है उसको धो धा के पाउडर लगा के और हम भगवान को दे देते हैं कि अब तू खेल इससे। क्या बात है, विचार बहुत अच्छे हैं आपके, इसमें कोई शक नहीं है। सब जैसे मान लीजिए बहुत लोगों के पास कोई कुंडली नहीं होती, ठीक है, और पता ही नहीं चलता कि उनका कौन सा ग्रह सही है, कौन सा ग्रह खराब है, तो ऐसे लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे कि उन्हें कहाँ पे अपने काम करना चाहिए कि अपने सारे ग्रह बैलेंस करके चलें? अच्छा, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जिनकी कुंडली बनी हुई है वो सारे स्वस्थ हैं क्या? हर किसी की लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं। असल में वो ग्रह अच्छे बुरे नहीं होते, हमारे कर्म अच्छे बुरे होते हैं, हमारा जो संगत है वो अच्छी बुरी होती है। ग्रह सारे ठीक होते हैं अगर हम कर्म अच्छे करेंगे भगवान के अनुसार जी, गीता के अनुसार। तो अगर कुंडली नहीं भी है तब भी आपका काम बहुत अच्छा हो जाएगा। और नहीं तो जो इतने डिप्रेशन में आत्महत्या कर रहे हैं इनकी तो कुंडली ही बनी हुई है, एक से एक ज्योतिषाचार्य इनके पास बैठे हुए हैं, क्यों नहीं ठीक कर लेते हैं? हम आप जो ये चर्चा कर रहे हैं, ये चर्चा कर रहे हैं भगवत कृपा की। अध्यात्म का, गीता का रास्ता ये है। मेरे ख्याल से अगर कभी आप श्री कृष्ण और अर्जुन की पिक्चर देखिए जिसमें वो हाथ जोड़ के बैठा हुआ है, उपदेश ले रहा है, तो सारे स्टोन पहने हुए उसने, तो इतना डिप्रेशन क्यों हो रहा है? सही बात। हिंदी में विषाद बोलते हैं, गीता के पहले चैप्टर का नाम है विषाद योग। तो डिप्रेशन, तो वो तो सारे पहन के बैठा हुआ है। उस टाइम का ज्योतिषाचार्य पंडित नहीं थे क्या? बिल्कुल थे। सीमा है इन सब की, केवल भगवान असीम है, भगवान असीम है। तो अगर जिसकी कुंडली नहीं बनी हुई उसको आप बोलिए भगवान की भक्ति करे। भक्ति में भी एक है अंधभक्ति, एक है भक्ति और एक है पराभक्ति। पराभक्ति का अर्थ होता है सज्जन पुरुषों की संगत में जुड़िए जी, तो वो आपके बहुत सारे कष्ट खत्म कर देंगे। और सज्जन पुरुष का अर्थ हुआ जो आपको गीता से जोड़ रहा है। जैसे भी आपने भक्ति के ऊपर बोला जी, जैसे भी आपने भक्ति के ऊपर बोला, तो एक भक्ति होती है, एक अंधभक्ति होती है जी, और एक पराभक्ति होती है। भक्ति है कि आपने ज्यादा दिमाग नहीं लगाया, जो आपके सामने आ गया आपने उसकी भक्ति करनी शुरू कर दी। अंधभक्ति होती है कि चाहे सामने वाला कितना भी गलत पे गलत कर रहा है फिर भी आप उसके पीछे पीछे चल रहे हैं। जैसे भेड़ चलती है, एक भेड़ चलती है उसके पीछे चल देते हैं, लोग समझा रहे हैं कि भाई ये संस्था ठीक नहीं है, संप्रदाय ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी चलते रहते हैं, वो अंधभक्ति है जी। और फिर आती है भगवत गीता की पराभक्ति। एक अपरा होता है और एक परा होता है। अपरा का अर्थ होता है जिसमें ज्योतिष आता है, अपरा और डाउन, और परा का मतलब होता है श्रेष्ठ। तो भगवान की जो भक्ति है वो पराभक्ति है। वो जब आप करेंगे, जब सुबह शाम जब करेंगे, भगवान के उन भक्तों से जुड़ेंगे जिनका उनको अनुभव है, तो आपके जीवन में जो प्रकाश आएगा, आपके दुख भी मिटेंगे और आपकी पर्सनैलिटी जो है ये बहुमुखी हो जाएगी, एक मुखी से बहुमुखी हो जाएगी आपकी पर्सनैलिटी। और संसार में भी आप सफल होंगे, परिवार में भी सफल होंगे, और भगवान से जुड़ने में भी आप सफल होंगे। बिल्कुल। तो गुरुजी कई बार तो ऐसा भी होगा कि आपके सामने कोई व्यक्ति आता है, तो उसके बारे में एक होता है ना, उसके ऑरा के बारे में आप समझ लेते कि इसके ऊपर कोई नेगेटिविटी तो नहीं है, नेगेटिव एनर्जी तो नहीं है। तो इस तरीके के भी कई एक्सीडेंट्स आपके साथ हुए होंगे। हम रोज जब भी लोग मिलते हैं तो उनका अनुभव ऐसा करते हैं कि जैसे आजकल देखिए दो तरह की, ये जो आपने ओरा बताया नेगेटिव ओरा, दो तरह का है जी। एक होता है मैन मेड,
जी कि किसी कोई तंत्र मंत्र जानता है, उसने कोई कांड कर दिया, जी, और एक होता है कि किसी दूसरी जगह आप चले गए, आपको पता ही नहीं है पता ही नहीं है। और आपको हो गया। जी। तो जो अपने आप हो जाता है उसको ठीक करना आसान होता है, हम्म। क्योंकि हम जज करके बता देते हैं। पहला काम हमारा ये है कि हम बता पाते हैं कि भाई आपका ये सिस्टम ठीक नहीं है, सिस्टम ठीक नहीं ठीक है। है। और अगर वो मैन मेड है हम्म। तो वो ठीक करना कठिन होता है। ओके, जो जैसे तंत्र के द्वारा जो किया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। उसमें होता है कि चलती हुई फैक्ट्री बंद हो जाती है, एकदम से वैवाहिक जीवन में खटास आ जाती है जी। ना, एकदम से युवा है, मृत्यु हो जाती है उसकी। तो वहाँ पे सभी जो नेगेटिव तमस जो शक्तियाँ हैं तो वो काम करती है। तो बिल्कुल ओरा होता है, और उस ओरा से बचाने वाले केवल भगवान है। किसी तांत्रिक या किसी व्यक्ति में दम नहीं है कि वो किसी को उस चीज से बचा सके। मतलब थोड़ी हेल्प कर सकता है वो, क्योंकि वो खुद ही फंस जाते हैं। जी। जो बड़े बड़े तांत्रिक हैं, नाम लेना यहाँ पे ठीक नहीं है आपके यहाँ पर, इतने बड़े बड़े तांत्रिक थे, सब इतनी दुख की मृत्यु मरते हैं। जी। तो ऐसा नहीं है, भगवान हमें बचाएंगे, मेरा ये कहना है। और आप जुड़ेंगे ऐसे लोगों से तो उनको लाभ होगा, हम उसमें सहायता कर सकते हैं। क्या बात है। जैसे अगर मान लीजिए किसी के घर में नेगेटिविटी है, नेगेटिव एनर्जी है, तो क्या आप किसी के घर पे जाके उसका ट्रीटमेंट करते हैं, या क्या जब कोई व्यक्ति आपके पास आता है तो आपको पता चलता है कि इसके घर में नेगेटिविटी फैली? दोनों बातें होती हैं। दोनों बातें हमारे पास आती है तो उसको भी हम बता देते हैं, और आवश्यकता पड़ती है तो हम घर जाके भी बताते हैं। बहुत जगह ऐसा होता है जहाँ ठीक नहीं हो सकता तो हम कहते हैं तुम घर बदल लो अपना, जी, कहीं शिफ्ट हो जाओ। बहुत सारी जगह ऐसी होती है कि वो एनर्जी इतनी नेगेटिव होती है कि वो आपको ही खत्म कर देगी। क्योंकि आप ध्यान दीजिए कि जो बुरे लोग होते हैं ज़्यादा शक्तिशाली होते हैं जी। दुष्ट जो है, राक्षस ज़्यादा शक्तिशाली होते हैं ना। बिल्कुल। राम जी को, लक्ष्मण जी को क्यों ले गए थे उनके गुरु जी? क्योंकि वो ऋषि थे, ज्ञानी थे, उनको सारा ज्ञान आता था, लेकिन उन बुरी शक्तियों से लड़ नहीं सकते थे। तो राम जी को ले गए। ऐसे भगवान श्री कृष्ण का बचपना है, उन्होंने बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी, असुर शक्तियों को खत्म किया था। जी, किया था। तो घुमा फिरा के अगर हम भगवत व्यवस्था में आ जाएं तो आपका घर भी ठीक होगा, फैक्ट्री भी ठीक होगी, और व्यक्तिगत भी ठीक हो जाएगी। क्या बात है। तो मतलब गीता, मुझे लगता है अब तक एक ही चीज मेरी जो समझ में आई, गीता सब चीज का एक सोर्स है, कह सकते हैं कि मैनुअल है, एक व्यक्ति का मैनुअल है, उसको ज्ञान अर्जन करना चाहिए। नहीं, हम तो कहते हैं कि आप देखिए, ज्ञान तो है लेकिन पराभक्ति पे जाइए, उसमें ध्यान ज्ञान सब आ जाए। देखिए, हमें लगता है कि हम तो योगी हैं, ठीक है ना, हम लोग लिखते हैं ब्रह्मनिष्ठ बंशीधर जी, है ना। तो हम लोग जो ब्रह्मनिष्ठ हो गया वो संत भी हो जाता है, योगी भी हो जाता है, वो सब हो जाता है। क्योंकि हमारा जो निष्ठा है वो ब्रह्म के प्रति है, परमात्मा के प्रति है, समाज के प्रति नहीं है। तो जितनी भी उपाधियां हैं, संत कह लीजिए, कुछ भी गुरु जी कह लीजिए, ये सारे उपाधियां हैं। अगर आप परमात्मा से जुड़ गए तो सब आपका बराबर हो जाता है, और आप आ जाते हैं कि भाई ये योग से जुड़ के योगी हो गए। तो हम लोग, आप संत कहिए, महात्मा कहिए, जो भी कहिए, जैसे आपने पूछा कि आप संत क्यों बने, तो आप ही की भाषा में इसका उत्तर देते हैं। कहते हैं कि वृक्ष भके न फल अपना, नदी न संचे नीर, परमार्थ के कारणे साधु धरा शरीर। जो वृक्ष जो नदी होती है वो अपना पानी नहीं पीती जी, नहीं पीती। लोग उसमें नहाते हैं, पशु पीते हैं, खेती करते हैं, नदी तो बह रही है। ऐसे आप वृक्ष को देखिए, पेड़ पौधों को देखिए, वो लोग फल खाते हैं, वो कहाँ खाते हैं अपना फल? सही बात। तो इसी प्रकार से जो ऐसे मनुष्य हैं जो जनहित का काम करते हैं, भगवान गीता में कहते हैं कि सर्वभूत हिते रता, जो सभी प्राणियों के हित में लगा हुआ है, वो संत कहलाता है। तो उस दृष्टिकोण से मैंने देखा कि बड़ी छोटी उम्र से ही हमारा समाज के किसी के प्रति भला करने का, अपना लॉस करके, अपने पैसे खर्च करके सामने वाले का भला हो जाए, ये हमारे में भावना थी। अब इसको आप संत कह लीजिए, आध्यात्मिक गुरु कह लीजिए, इसको आप ब्रह्मनिष्ठ कह लीजिए, जो कह लीजिए, लेकिन जो आध्यात्मिक जो दृष्टिकोण होता है वो सबका एक ही होता है कि सबके प्रति दया, सबके प्रति नम्रता, है ना, अहंकार को छोड़ देना, अपना कर्ता भाव छोड़ के सब कुछ करने वाले भगवान है। लोग क्या कहते हैं? लोग कहते हैं कि जी मैं ये काम करूंगा, या ये मैं काम कर रहा हूँ, है ना, मैंने ऐसा सोचा था। संत कहते हैं, या जो आध्यात्मिक लोग होते हैं वो कहते हैं भगवान योजना भी तुम्हारी है, सामग्री भी तुम्हारी है, प्रयत्न भी तुम्हारा है। ये भी वो होती है कि जब हम मेहनत नहीं करेंगे, काम नहीं करेंगे, वो संसार कैसे चलेगा, है ना। वो ये कहते हैं कि योजना भी तुम्हारी, प्रयत्न भी तुम्हारा, और परिश्रम भी तुम्हारा, और उसका जो रिजल्ट आएगा, उसका जो प्राप्ति हो वो भी तुम्हारा। तो ये फिर होगी समदृष्टि, समदर्शी नाम तुम्हारो। भगवान राम के लिए कहते हैं ना कि वो सबको सम देखते हैं। तो जो भी सम देखेगा
वो संत, आप उसको संत कह लीजिए, उसको आप गुरु जी कह लीजिए, चाहे उसको ब्रह्मनिष्ठ कह लीजिए, हम लोग ब्रह्मनिष्ठ कहते हैं। क्योंकि आप देखिए आज के समय में नेता, अभिनेता, संत सारे भ्रष्ट हो रखे हैं। किसी की आप बात कर लीजिए तो पहले सोचता है कि भाई ये क्या पाखंड फैला रहे हैं, नया पाखंड। तो हम लोग प्रयास करते हैं कि हमें ब्रह्मनिष्ठ कहा जाए। जी, क्या बात है। तो इस आपकी जो यात्रा है, ब्रह्मनिष्ठ यात्रा, कैसा अनुभव कर रहे हैं? देखिए, भगवत गीता की शुरुआत इसी बात से हुई थी कि अर्जुन जो है पथ भ्रष्ट था, चित्त भ्रष्ट था, और वो अर्जुन कह रहे थे कि जी मेरे पैर कांप रहे हैं, मेरी आंखों में आंसू उनके इतने थे कि उनको दिख नहीं रहा है। और वो ये अर्जुन कौन थे? राजकुमार। वो कोई रास्ते का आदमी नहीं थे, वो जी, बड़े बड़े गुरु थे, उनके पढ़े लिखे थे, है ना। लेकिन बिना भगवान की सहायता के वो युद्ध नहीं जीत सकते थे। तो हमें ये बात समझ में आ गई कि हम कर्ता भोक्ता से मुक्त हैं और भगवान की भक्ति में हैं। भगवान की भक्ति और कर्म एक साथ किया जाए, वही पराभक्ति योग है। और मैं आनंद में रहूंगा तो शायद आप में आनंद दे सकता हूँ, क्योंकि जैसा होगा संग वैसा चढ़ेगा रंग। सही बात। जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। क्या बात है। तो गुरुजी, जैसे अभी तो कह सकते हैं घंटे के पॉडकास्ट में हम शायद बहुत सारी चीज़ें कवर भी नहीं कर पाए, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि किसी भी प्लेटफॉर्म के माध्यम से हर एक चीज़ को इस तरीके से बताइए, जैसे धर्मनिष्ठ जो फाउंडेशन बनाई वो कैसे स्थापित हुई, उसको कैसे लोग उनसे जाके जुड़े, जो भी आपके साथ लोग जुड़े हैं। तो एक क्या हम जो हमारा आने वाला एक पॉडकास्ट रहेगा जो नेक्स्ट हम करेंगे, क्या उस पर हम चर्चा कर सकते हैं? बिल्कुल करेंगे चर्चा। और तो आज का पॉडकास्ट मैं कह सकती हूँ कि बहुत एंजॉय किया, कि ऐसा लगा कि आज गीता, अर्जुन और श्री कृष्ण जी आज साक्षात वो दृश्य महसूस किया मैंने कि हाँ पूरा कि क्या फीलिंग थी उस टाइम की, जो आपने जिस तरीके से बताया कि हर एक अध्याय को आपने बहुत इजी, क्योंकि बहुत छोटा सा बताया, ऐसा नहीं कि बहुत अच्छे से एक्सप्लेन, क्योंकि वो उसके लिए आप गीता ले लीजिए, सर की गीता ले लीजिए, क्योंकि उसमें शायद आप जैसे इन्होंने जो गीता को डिफाइन किया है बहुत इजी लैंग्वेज है जो हर कोई समझ सके। हमने इसकी टैगलाइन दी है कि अब तक की सबसे सहज और सरल व्याख्या सही। बिल्कुल। तो जो हमारे व्यूअर्स हैं, कुछ ऐसे आप अपने विचार उन लोगों के साथ साझा करें कि वो अपने जीवन में उतार सकें। जी देखिए, इसके लिए हम लोगों का अनुभव है वो ये अनुभव है कि संसार का प्रत्येक व्यक्ति सुख चाहता है, संसार का प्रत्येक व्यक्ति मरना नहीं चाहता, संसार का प्रत्येक व्यक्ति जो है कभी दुखी होना नहीं चाहता। वो चाहता नहीं कि मुझे दुख मिले, वो चाहता नहीं कि मैं मरूं, और वो ये भी नहीं चाहता, वो ये भी चाहता है कि संसार की सारी ज्ञान जानकारी मैं ले लूं, लेकिन वो चाहता है मन से। मन एक सीमित है। भगवान गीता में कहते हैं कि हे अर्जुन, ये जो तेरी 5 कर्म इंद्रियां और मन बुद्धि अहंकार जो है ये जड़ है। जैसे आप अनुभव कीजिए कि अग्नि है, अग्नि कहीं जल गई तो वो अगर वहां पे नोट गिर जाए छोड़ देगी? वो पैसे गिर जाए तो अग्नि छोड़ देगी? नहीं छोड़ेगी। तो यानी वो अपनी समझ नहीं है ना उसके पास। ऐसे पानी गिर जाए तो देखेगा कि भी पैसे हैं कि कागज हैं, क्या है? नहीं, बिल्कुल नहीं। हवा चल रही है तो क्या अनुभव करेगी वो? कि वो सोचेगी कि ये बीमार बैठा हुआ है तो मैं इसको ना लगूं? बिल्कुल। तो ये जड़ है। ये सारे के सारे जड़ हैं। तो मन को भी जड़ कहा गया है, है ना। तो उस मन से आप आत्मा तक जब जाएंगे तो आप मरने वाले नहीं है, ये आप जान पाएंगे। शरीर मरेगा, आप नहीं मरेंगे। संसार का सारा ज्ञान एक ही जानो जो सब जान जाता है, एक को ही जानो जो सबको जान जाता है। तो अगर आप भगवान को जानते हैं जो आपके हृदय में बैठे हैं, ना मैं काशी, ना मैं काबा, ना मैं कैलाश में, मुझे कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। अगर कैलाश में शिव जी बैठे होते तो कॉलोनियां बन गई होती, वहां पर क्यों नहीं बन रही है ना। तो इसके लिए हम भगवत गीता से जुड़े, ब्रह्मनिष्ठ फाउंडेशन से जुड़े, और ये विश्वास रखें कि जितना हित हमारा भगवान कर सकते हैं उतना हित कोई नहीं कर सकता। क्या सही बात है ये तो। गुरु पितु मातु बंधु प्रभु नाही, ना गुरु ना माता ना पिता ना बंधु मतलब मित्र ये उतना हित नहीं कर सकते हैं जितना कि परमात्मा कर सकते हैं। बिल्कुल सही है ना। सुर नर मुनि सबके यह रीति, स्वारस लागे करे सब प्रीति। केवल हम जैसे संत हैं, केवल हम जैसे लोग हैं और भगवान हैं जो बिना स्वार्थ के सबका भला करते हैं, बाकी सब स्वार्थ में लिप्त रहते हैं। तो गीता से जुड़ने से आपको ये लाभ होगा कि आपका स्वार्थ कम हो जाएगा और आपका परमार्थ शुरू हो जाएगा। स्वार्थ से परमार्थ की यात्रा है ये। आपको सुखमय जीवन भी मिलेगा, आपका जीवन भी उन्नत होगा,
आपके जीवन में शांति भी आएगी, और वो जो कुछ भी आप चाहते हैं भगवान वो ना दे करके आपको वो देंगे जिससे आपका हित है, जिससे समाज का हित है। तो ये जो मिथ्या अहंकार खड़ा है ये टूट जाएगा और आप भगवान की तरह से आनंदित रहने लग जाएंगे। अंतिम बात कह के हम पूरा करते हैं कि लाली मेरे लाल की जित देखूं उतलाल, लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल। ये असर है भगवान का कि भगवान अपने जैसा बनाते हैं। वो अर्जुन को उनका मित्र भी थे और सखा भी थे जी। सखा का आप शायद अर्थ नहीं समझते जी बिल्कुल, मित्र मतलब सखा तो फिर मित्र कहेंगे उसको। सखा मतलब उनके उन्हें अपना गुरु मानते थे, मतलब नहीं, अब आप समझ जाएंगे। सखी सब सुना है आपने? सखी, सखी क्या होता है? फीमेल भाई, और सखा होता है मेल। ठीक है, तो सखी सबसे अंतिम दोस्ती की, वो मित्रता की अंतिम सीढ़ी होती है। मतलब जो सहेलियां होती हैं, सखी होती हैं, उनसे ज्यादा गहराई नहीं हो सकती किसी के बीच में। बेस्ट फ्रेंड है ना, ऐसी मित्र पुरुष होते हैं तो उनको सखा कहा जाता है जी। बेस्ट फ्रेंड मतलब तो भगवान अपना सखा बनाते हैं हमारे को, अपने साथ जोड़ते हैं, अपना फिर भक्त बनाते हैं हमारे को, और वो कहते हैं कि जैसे मैं आनंद में हूं तुम भी रहो। तो ये जो आज का बंदा डील चाहता है, हर कोई क्या चाह रहा है आज के समय में? डील चाहता है। तो ये भगवान आपको डील दे रहे हैं कि तुम इसी धरती पे कीचड़ में, दुख भरे संसार में, दुखों से लिप्त संसार में मेरी तरह कमल की तरह तुम खिलोगे और आनंद में रहोगे। भगवत गीता सौभाग्य युक्त परमात्मा का गीत है। जब हम प्रसन्नचित होते हैं तो हम गाना गाते हैं जी। भगवान ने गाना कहाँ पे गाया? युद्ध के मैदान में। तो ये 5500 साल में किसी ने गाया है युद्ध के मैदान में? संभव है क्या? बिल्कुल भी नहीं है। तो इस बात को आप समझिए कि भगवान असंभव को संभव करते हैं, और इसी शुभ विचार के साथ आप हमारे साथ जुड़ें और निश्चित ही आपका लाभ होगा, आपके परिवार का लाभ होगा, हमारे समाज का लाभ होगा। क्योंकि विदेशी शक्तियां जो हैं, वो जितने विदेशी बड़े बड़े धर्म हैं वो आपके देश में घुसपैठ कर चुके हैं। बड़े स्तर पे धर्म परिवर्तन हो रहा है, बड़े स्तर पे हमारे लड़के लड़कियों को बहला फुसला करके अपने धर्म में खींचा जा रहा है। कारण क्या है कि जितने भी मंदिरों में हमारे ग्रंथ रखे हुए हैं वो मैन मेड हैं, वो किसी संत का लिखा हुआ है, जबकि भगवत गीता गॉड मेड है जी। ये भगवान के द्वारा लिखी हुई है ना? बिल्कुल। तो उस शक्ति से जुड़े, उस ऊर्जा से जुड़े, इस विश्वास के साथ कि जैसे अर्जुन का भला हुआ था, कल्याण हुआ था, हमारा आपका भी होगा। अब बोलिए बाकी बिहारी लाल की जय। क्या बात है। तो आप यहाँ आए उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। और सबसे बढ़िया आज का जो पॉडकास्ट है बहुत आनंदित रहा, अनुभव रहा। जैसे एंड में तो और मजे आ गए, बाकी बिहारी लाल की जय। अभी तो शुरू हुए ना। हाँ क्या बात है। तो जिसने भी ये पॉडकास्ट देखा, मुझे लगता है आज शायद वो आत्मा, शरीर, रोग सबके बारे में बड़े अच्छे से समझ पाया कि ऐसा नहीं कि आप मन से पीड़ित होते हो, शरीर से नहीं। कभी तो वहां जाके मैं कह सकती हूँ ब्रह्मनिष्ठ फाउंडेशन में आपको बहुत कुछ मिलेगा। शायद आप अपने आप से मिल पाएंगे कि आप कौन हो। समाज को ना देखिए, परिवार को, सबको देखिए, पर सबसे पहले मुझे एक ही चीज समझ में आई, ब्रह्मनिष्ठ फाउंडेशन में एक ही चीज है कि आप अपने आप को जान पाओ। आत्मोद्धार तो जरूर। बिल्कुल। तो मिलते हैं एक नए एपिसोड में कुछ नया लेके। जब तक आप अपने घर में स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। सबसे पहले मैं कहूँगी कि सबसे पहले आप गुरुजी का चैनल जाइए, सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करने में कोई चार्ज नहीं लगता है। वहाँ पे आपको ज्ञानवर्धक चीज़ें मिलेंगी। हो सकता है कि आप जो चीज़ सर्च कर रहे हो शायद वो बुक में ना मिले, हो सकता है गुरुजी के द्वारा आपको वहाँ मिल जाए। और देखिए लाइक करना तो आपका बनता ही है, क्योंकि लाइक से हम लोग मोटिवेट होते हैं, हमें लगता है कि नहीं हमें पसंद किया जा रहा है। और कॉमेंट, अगर आपका कोई सवाल है, ऐसा होता है कि शायद हम वो नहीं कवर कर पाए हों, आपके पॉडकास्ट देखते हुए मन में बहुत सारे विचार आ रहे होंगे, तो कमेंट के द्वारा अपने कमेंट डालिए। वहाँ पे हम कोशिश करेंगे कि गुरुजी वहाँ आके आंसर करें, या फिर हम उन पर एक पॉडकास्ट लेके आएँ। जो भी अगर ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट आते हैं तो उस पर सिंपल सा है कि हम एक पॉडकास्ट बनाएंगे, हर एक कमेंट का आपको आंसर ज़रूर करेंगे। और हो सके तो ये पॉडकास्ट आप अपनी फैमिली, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, क्योंकि ये बहुत अच्छा है। आप समझ पाएंगे भक्ति क्या है, कर्म क्या है। बहुत आसान सी शब्दों में गुरुजी ने बहुत अच्छे से बताया है। जब तक आप अपने घर में स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय श्री राधे।